स्वागत है आपका एबीएसपी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 1 मई 2020 और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं 4 ऐसे अपडेट्स जो कि इंस्टीट्यूट के द्वारा आज के डेट में रिलीज किया गया है। पहला जो अपडेट है वो है इनकमिंग ऑडिटर जो है वो रिटायरिंग ऑडिटर के साथ ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। और दूसरा जो अपडेट है वो है फेयर वैल्यू को लेकर, फेयर वैल्यू से रिलेटेड है। और तीसरा और चौथा जो अपडेट है वो है गाइडेंस नोट से रिलेटेड, गाइडेंस नोट ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस 25 एंड मेजरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर IFR। और दूसरा जो गाइडेंस नोट है वो है अकाउंटिंग बाय ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो इसका एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया है सी इंस्टीट्यूट की तरफ से। चलिए पहला जो अनाउंसमेंट है उसे देखते हैं कि इंटरनल जो ऑडिटर है वो द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1 के क्लॉज 8 को जब आप पढ़िएगा कोड ऑफ इथिक्स 2009 तो यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया गया है कि मेंबर्स शुड देयरफॉर communicate with a retiring auditor in such a manner as to retain in their hands positive evidence, right? Positive evidence for the delivery of the communication to the addressee in the opinion of the council। जो ICI का काउंसिल है उनके ओपिनियन में communication by a letter sent, registered acknowledgement due or by hand against a written acknowledgement would in the normal course provide such evidence। यानी कि आप जो इनकमिंग ऑडिटर हैं उनको रिटायरिंग ऑडिटर के साथ जो कम्युनिकेशन करना है वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू रिटन लेटर भेज के कर सकते हैं या फिर बाय हैंड जो है वो आप लेटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट का कहना है कि ड्यू टू द एग्जिस्टिंग कांस्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन through above mentioned modes, it has been decided that the members may communicate with the retiring auditor via email provided an acknowledgement of such communication is received from the retiring auditor's email address registered with the institute or his last known official मेल एड्रेस। या तो इंस्टीट्यूट के पास जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसका रिटायरिंग ऑडिटर का उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर लीजिए या फिर लास्ट नोन जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सच एक्नॉलेजमेंट ऑफ कम्युनिकेशन वुड बी डीम्ड एज वैलिड एविडेंस ऑफ पॉजिटिव डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये एक अपडेट रहा कि इनकमिंग ऑडिटर जो है वो रिटायरिंग ऑडिटर से कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू ईमेल एड्रेस। दूसरा जो अपडेट है वो है आपका फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट पेपर जो है सी इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया है, ऑल अबाउट फेयर वैल्यू ब्रॉट आउट बाय ICI एंड ICI RVO। यहाँ पे आप डाउनलोड लिंक है यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट पेपर ऑल अबाउट फेयर वैल्यू, ये 26 पेज का है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दो जो गाइडेंस नोट है, पहला जो गाइडेंस नोट है यहाँ पे एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ गाइडेंस नोट ऑन अकाउंटिंग बाय ई कॉमर्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनीज, लास्ट डेट फॉर कमेंट्स 31 मई 2020। 31 मई 2020 तक जो है वो एक्सपोजर ड्राफ्ट जो है गाइडेंस नोट पे आप कमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है 31 मई 2020। और दूसरा जो एक्सपोजर ड्राफ्ट गाइडेंस नोट है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एस 25 एंड मेजरमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्सपेंसेस फॉर इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट IFR। और इसका भी लास्ट डेट है 31 मई 2020 फॉर कमेंट्स। ठीक है, तो इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट न्यूज रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, GST लॉ और इनकम टैक्स लॉ में भी कोई भी अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।